जाप सुप्रीमो सह पूर्व सांसद पप्पू यादव शुक्रवार को पूर्णियापुर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख जियाउल हक के आवास मझेली पहुंचे, जहां वे ईद मिलन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान जाप युवा परिषद प्रदेश महासचिव सह प्रदेश प्रवक्ता राजेश यादव, जिला अध्यक्ष बबलू भगत, इसराइल आज़ाद, युवा अध्यक्ष अरुण यादव, सुड्डू यादव, करण कुमार, सुमित यादव, शंकर कुमार, आदिल आरजू, राहुल यादव, श्याम कुमार, आदित्य कुमार, उप प्रमुख ललन कुमार सिन्हा, प्रशंस अर्जुन कुमार मंडल, राजू ऋषि, मोहम्मद हसन, मोहम्मद वाहिद आदि मौजूद रहे। शुक्रवार को पूर्व सांसद पप्पू यादव प्रखंड प्रमुख जियाउल हक के आवास पर ईद मिलन समारोह कार्यक्रम के बाद जाप के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सत्तार के आवास वीरपुर पहुंचकर ईद मिलन समारोह में शिरकत किया। वहीं मझेली में ईद मिलन समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आज के समय में कोई त्यौहार मनाने का नहीं रह गया है, क्योंकि आजकल त्योहारों में मिठास नहीं नफरत बांटी जा रही है। उन्होंने बिना नाम लिए हुए केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप मरते हुए कहा कि किसी भी त्यौहार में लोग आपसी भेदभाव भुलाकर भाईचारे का पैगाम बांटते आ रहे थे, लेकिन हाल के कुछ वर्षों से किसी भी त्यौहार में भाईचारे की पैगाम की बात नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ नफरत ही बांटी जाती है। वहीं उन्होंने लाउड स्पीकर मुद्दे पर कहा कि अजान और हनुमान चालीसा को आज़ाद कर दिया और एक नियम बना दिया जाए, ताकि जो नियम का उल्लंघन करे उस पर प्रशासन कार्रवाई करे, तभी हमारे देश में फिर से आपसी भाईचारा बनेगा। पर्व से नहीं डरे, अब पर्व को अब घर में ही सीमित कर लेना चाहिए भारत की जनता को। पर्व को अब सड़कों पर बाहर नहीं लानी चाहिए। जो डर है, जो हालात हैं, ये रिहर्सल था। 2024 में क्या होगा कहना मुश्किल, 23 में। मेरा मानना है कि कोई लाउड स्पीकर, कोई भी अजान, हनुमान चालीसा, राम रामायण, सबको स्वतंत्र कर दो। बस आदमी की जुबान पर कैंची कैसे चलेगी, एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो, लोकतंत्र को और इंसानियत को बचाने के लिए संविधान को रेखांकित किया जाए और यह तय किया जाए हर परिस्थितियों में कि किसी भी सामाजिक लोगों का आचरण और उसकी आवाज यदि दूसरों की स्वतंत्रता और अधिकार में दखल देती है तो उसको किसी भी तरह की सरकारी सुविधा और चुनाव से वंचित कर देना चाहिए। अजान में और हनुमान चालीसा से तकलीफ थोड़ी है, तकलीफ है नेताओं की जुबान से। पॉलिटिशियन खतरा बन गया है, उसकी जुबान पर कैसे बंद किया जाए ये इंपॉर्टेंट। अजान तो इसीलिए दिए जाते हैं कि ये आम आदमी को जिम्मेदारी और कर्तव्यों को आगाह कर देना कि तुम अपने इस वक्त अपने मालिक, अपने ईश्वर अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, यह वक्त तुम्हारा है। इसीलिए वो इत्तला करते हैं। हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा, बुरा ना देखन भय चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब हम गीत गाते हैं मैली चादर ओढ़ के कैसे, तो हमारे जीवन को आनंदित करता है, वो हमें तकलीफ नहीं देता है। तो जब पटना के हनुमान मंदिर पर आवाज होती है तो अजान बंद हो जाता है, और जब अजान की आवाज होती है तो हनुमान मंदिर का लाउड स्पीकर बंद हो जाता है। तो यह जो लोकतांत्रिक मूल्य थे, सनातनी विचार था, और यह जो संविधान की मर्यादा है, ये पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिशियन भारत का टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, नफरत पैदा करता। पर्व में मिठास होती थी, पर्व में जिंदगी होती थी। पर्व कभी हम मनाते थे
जब कभी पर्व भगवान का कोई नाम आता था तो हम लोग इंतजार करते थे कि हम उस दिन पूरा समाज और परिवार एक दूसरे की जिंदगी में शेयर करें, हिस्सेदार बने, भागीदार बने, साझीदार बने। अब हम इंतजार करते हैं कि पर्व के दिन कितने लोग मरेंगे, कितने। पहले हम मिठास की बात करते थे, अब हम नफरत की बात करते हैं। पहले हम रिश्ते की बात करते थे, अब हम तोड़ने की बात करते हैं। कोई भी पर्व उठा के देख लीजिए, हमारा आचरण क्या कहता है। अब रामनवमी में हम जुल्म के खिलाफ, इंसानियत के लिए राम का मतलब क्या? पप्पू यादव का कैरेक्टर, चरित्र, मेरा चिंतन, मानवता का निर्माण, इंसानियत को पैगाम। यदि हम रामनवमी के दिन बंदूक तोप उठा करके बम चलावे, लाठी फरसा, परशुराम भगवान का क्या मतलब? जुल्म के खिलाफ मुगल शासक के समय जब क्षत्रियों शासक ने जब जुल्म की बेहिंसा पार की तो उन्होंने तलवार उठाया, और अब हम भगवान परशुराम जी का नाम लेकर के जुल्म करने की बात करते हैं। जुल्म के खिलाफ ना भगवान अल्लाह ईश्वर का जन्म हुआ हो। हम ईदी में सेवई खाने एक दूसरे के घर जाते थे ना। अब तो औपचारिकता और इवेंट्स बन गया है। बड़े बड़े लोगों को सिर्फ बुलाए जाते हैं। आम और गरीब आदमी की कभी आपने देखा है क्या उसके घर कोई पॉलिटिशियन और बड़े लोग हैं? जरा नाम हमको बता दो। कोई चौरचन हो, छठ हो, जितिया हो, कोई पर्व हो, भैया ईद के दिन 22 कभी आपने सुना ईद के दिन कभी दंगा हुआ? इस बार राजस्थान से लेकर के यूपी तक दंगा करवाया गया। तो कौन पर्व से नहीं डरे? अब पर्व को अब घर में ही सीमित कर लेना चाहिए भारत की जनता को। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।